हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 14 पेज नंबर 95 सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें आप लोगों ने जनरल पावर्स पढ़ ली थी प्रेसिडेंट की। ठीक है, उसको जनरल पावर जो मिली हुई हैं भारत के राष्ट्रपति को। अब जो सेकंड था ना इमरजेंसी पावर, जिसे मैंने हेडिंग में लिखाया था वहाँ पे, जब हमने पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हेडिंग डाली थी, तो एमरजेंसी पावर्स। उसके बाद हम वापस करेंगे अब डिटेल में एमरजेंसी राइट्स लिख के। एमरजेंसी राइट्स आप लोग हेडिंग डालिए, इसमें कुछ मत लिखिए प्रोक्लेमेशन वगैरह। एमरजेंसी राइट्स के बाद फर्स्ट लिखिए एमरजेंसी सिस्टम रिलेटेड टू अ सिचुएशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल अनरेस्ट। अब देखिए ये जो ब्लू लाइन में हेडिंग डाल रही है आपने डाली होगी, पहला इसमें भी लिखिए मेथड ऑफ प्रोक्लेमेशन। देखिए क्या है, चलिए इसको पहले आप लोग नोट्स लिख लीजिए, या तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आर्टिकल 350 मेथड ऑफ प्रोक्लेमेशन में लिखना है, आर्टिकल 352 ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन had the arrangement that if the president resolves that due to war, external aggression or internal unrest, fear of destroying the peace of India or any part of it, if this kind of situation arises, the president may declare the crisis situation without the acceptance of the parliament। ठीक है, फिर आप लोग ये पैराग्राफ छोड़ दीजिए, नीचे ये सेकंड लिखा हुआ है ना वहाँ पे, द एमरजेंसी कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352, whereas the cabinet will give such advice to the president in written form। फिर लिखना है इसमें आगे, विद इन द मंथ ऑफ द अनाउंसमेंट अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट will be required for approval, and to continue it, approval will be required every 6 months। The declaration of emergency can be terminated by the simple majority of the members present and participating in the Lok Sabha। The declaration of the emergency can be terminated by the simple majority of the members present and the participation in the Lok Sabha। ठीक है, हमने लिख लिया पहले। अब समझ लीजिए आप, देखिए आर्टिकल 352, फिर अभी आएगा आर्टिकल 356, फिर आएगा आर्टिकल 360। इन तीनों आर्टिकल में प्रेसिडेंट्स के राइट बताए गए हैं कि वो कैसे अगर एक देश में खतरा उत्पन्न हो जाता है, कोई वॉर हो जाती है। हालांकि मैं पहले डिस्कस कर सका था, हमने 4 केसेस पढ़े थे प्रेसिडेंट के वो एमरजेंसी के, है ना। चलिए अभी वापस एक बार देख लेते हैं। कोई वॉर हो जाती है या एक्सटर्नल एग्रेशन, ऐसा आता है कि खतरा है भारी आक्रमण का, कोई देश हम पर आक्रमण की नीति बना रहा है, कभी भी हो सकता है, कोई दंगे वगैरह भड़क जाएँ, है ना। उस केस में आर्टिकल 352 इंटरनल अनरेस्ट वगैरह दंगे ही है ना, आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट लगा देता है, जिसमें एमरजेंसी कहते हैं। अभी तक सिर्फ 4 बार लगी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी, 1962, 1975, 1971, और शायद एक मैंने आप लोगों को पहले गलत लिखा दिया था, वो माइंड से वो स्लिप हो गया, 1991 कर लीजिएगा उसको। मैंने उसको आप लोगों को 1980 लिखा दिया था शायद, या 1980 में लिखा था, 1991 में लगी थी। ठीक है, ये तो इंडो चाइना वॉर थी, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, 2 तो वॉर थी। 1975 का मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, इंदिरा गांधी ने अपने समय में लगवा दी थी, खास कोई कारण नहीं था उसको लगाने का, है ना, उसको लगा दिया गया, और जितने भी बीजेपी के लीडर्स थे उस समय पे उनको जेल में डलवा दिया गया था। हालांकि वैसे उस टाइम बीजेपी तो बनी नहीं थी, लेकिन जो बीजेपी बनी 1980 में, जब बीजेपी पार्टी फॉर्म हुई, उस समय की बात है। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत तमाम लीडरों को जेल में डलवा दिया था उन्होंने। और 1991 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन सब जो बड़े लीडर्स थे बीजेपी के उस टाइम, इन लोगों ने अयोध्या में जाकर, इनके ऊपर ऐसे आरोप लगे थे, आज भी केस कोर्ट में चल रहा है, अयोध्या में जाके लोग एक भीड़ इन्होंने भड़काई थी और अयोध्या में जाके मस्जिद गिरा दी थी, बाबरी मस्जिद। तो वो इन लोगों पे आरोप अभी लग रहा है। मैंने इसको 1980 लिखवा दिया था, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, 1990 से 91 है वो। ठीक है, अब बात यह है कि ये 3 केस तो माने जा सकते हैं, ये इंटरनल अनरेस्ट है, दंगे भड़कने की स्थिति थी, ये दोनों वॉर थी। ये थोड़ा सा आज भी संदेह के घेरे में है कि ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, है ना। सिर्फ इंदिरा गांधी ने अपनी डिक्टेटरशिप लगाने के लिए, कई ऐसे सवाल उठाते हैं, ठीक है, वो जो भी है वो पॉलिटिक्स है उनकी, तो वो उन्होंने लगाई थी। फिर भी 4 इमरजेंसी अभी तक लगी है। कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है। किसकी एडवाइस पे? आपने लिखा उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन एडवाइस देगा? प्राइम मिनिस्टर उनका हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर, यानी ये कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देता है।
ठीक है ना। एक चीज़ तो ये थी, ऊपर आई गया फियर ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पीस, इंटरनल अनरेस्ट, दंगे वगैरह होने की आशंका हो, वॉर होने की आशंका हो तब लगेगी। ठीक है, आर्टिकल 352 आप लोग याद रखेंगे। अब क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है तो एक मंथ के अंदर अंदर, जब इमरजेंसी आपने डिक्लेयर की, अगले एक महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उसको पास करना होता है स्पेशल मेजोरिटी से। पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि टू थर्ड मेंबर्स, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर। हाँ ठीक है। अब उसको और कंटिन्यू रखना है आपको, है ना, और लंबा चलाना, तो हर 6 महीने में बार बार अप्रूवल उसको पार्लियामेंट से लेना पड़ता है, यानी कि बार बार बिल पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट से हर 6 महीने में। ठीक है, और जब उसको टर्मिनेट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। देखिए सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, मैं वापस बताता हूँ। 50% वोट्स तो सिंपल मेजोरिटी है, 50% से एक ज्यादा, है ना। जैसे मान लीजिए 300 लोगों ने वोट करा, 150 वोट तो आधे हो गए, एक और ज्यादा मिल जाए, 151 मिलते, सिंपल मेजोरिटी पास हो जाती है ना। सिंपल मेजोरिटी तो 50% प्लस 1 है, और क्या लिख रहा था, स्पेशल मेजोरिटी होगा। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 है। 2/3 यानी कि जैसे वही 300 वोट है, 300 से 100 बार कट गया, 100 200 और 200 में एक जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो 200 एक नहीं, शायद 200 में एक नहीं जोड़ा, उसमें 200 ही है ना, तो 200 से तो 49 वोट्स का अंतर आ गया 300 वोटर्स पे, है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी यानी कि बहुत भारी मात्रा में मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी लगभग कितना होता है, 66 2/3% होता है ना, इतना आपको 2/3 मेजोरिटी में चाहिए। सिंपल मेजोरिटी 50% में पास हो जाती है। तो इमरजेंसी लगाते वक्त तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, हटाते वक्त सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग ये इसमें यही था, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मेथड ऑफ प्रोक्लेमेशन था 352 का। ठीक है, 352 बहुत हमारे लिए भी, मैं आपको एक बात बताऊं, अब बहुत खतरनाक चीज़ है। 352 लगनी नहीं चाहिए किसी भी देश पे, क्योंकि जब भी आर्टिकल 352 लगता है ना, लोगों के ऊपर बहुत सी पाबंदियां लग जाती हैं, क्योंकि दंगे वगैरह, देखिए लगता कब है, दंगे वगैरह की आशंका हो, वॉर की आशंका हो, तो वो तो एक बुरी खबर है ही से पूरे राष्ट्र के लिए। तो आर्टिकल 352 एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर। इन दोनों में इतनी दिक्कत नहीं है ना, है तो सही लेकिन इतनी नहीं है। आर्टिकल 356 था प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, आर्टिकल 356 क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल। किस पे, स्टेट्स पे। आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल ऑन स्टेट्स। पहले इसको लिख लीजिए, सेकंड में लिखिए इमरजेंसी सिस्टम अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन द स्टेट। डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन काटिए, इसमें मेथड ही करिए उसको भी, मेथड ऑफ प्रोक्लेमेशन। ये डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन गलत शब्द गया, मेथड ऑफ प्रोक्लेमेशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, on the report of the governor or in some other way, it seems to be that such a situation has arisen that the rule of the state cannot be run in accordance with the provision of the constitution, and then the president can declare the crisis for that state, and then the president can declare the crisis for that state. Without the approval of the parliament, this announcement will not be applicable for a period of more than 2 months. Without the approval of the parliament, this announcement will not be applicable for a period of more than 2 months. Thus, it is necessary for the resolution to be passed by both the houses of parliament separately with their simple majority. Separately with their simple majority. Under any circumstances, president rule will not be applicable after 3 years. Under any circumstances, president rule will not be applicable after 3 years. देखिए प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, ये किसी स्टेट पे लगाया जाता है। आपने ऊपर पढ़ा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन द स्टेट। मान लीजिए किसी भारत के राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ढांचा पूरी तरह गिर चुका है, वहां पे सरकार अल्पमत में आ चुकी है, यानी कि माइनॉरिटी में आ चुकी है। पहले सरकार चल रही थी, चलती हुई सरकार गिरने की हालत में आ गई, तो वो क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा देता है। अभी मानेंगे रिसेंटली आप एग्जाम्पल, ये तो लगता रहता है ना, 5 साल में कम से कम 25 बार लगता होगा। अभी अब रिसेंटली एग्जांपल ये राजस्थान में लगने वाला था, जब अशोक गहलोत जी और की सरकार लगभग माइनॉरिटी में आ चुकी थी, कि सचिन पायलट बगावत कर गए थे, वो अलग हो गए थे। उन्होंने हालांकि कांग्रेस छोड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ मीडिया में कुछ ऐसे बयान दिए थे इसकी वजह से लग रहा था कि वो पार्टी छोड़ देंगे। पार्टी छोड़ेंगे, लगभग 20-30 MLA साथ लेके जाएंगे। वैसे ही उनकी जो ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी में कांग्रेस गवर्नमेंट है नहीं राजस्थान में, 101 ही सीट्स हैं उनके पास, 101 ही चाहिए, और 101 ही थी, जिसमें से फिर लोगों का जो बाकी MLA का सपोर्ट मिलके 120 के आसपास है। अगर 20 या 25 के आसपास कम हो जाए तो 95 रह जाएंगे, तो माइनॉरिटी में आते हट जाएंगे। तो ये चीज़ हो रही थी कि राजस्थान में भी प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए।
लेकिन वो तो एंड टाइम पे क्या हुआ, लगने ही वाला था, उससे पहले सचिन पायलट वापस शामिल हो गए कांग्रेस में, तो उसकी नौबत नहीं आई। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल में होता क्या है, मेन बात तो ये है, मैं आपको बात बताऊं, सेंट्रल की गवर्नमेंट किसी राज्य पे प्रेसिडेंट रूल थोप देती है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट उनके इशारों पे ही काम कर रहा है। अब वो क्या होता है, वहां की सरकारों को कैसे ना कैसे गिरा के, माइनॉरिटी में दिखा के और प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। होता क्या है इस प्रेसिडेंट रूल में, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगते वहां की सरकार तो बर्खास्त हो गई, वहां की जो सरकार थी वो तो मुख्यमंत्री अपने पद से हट गए। अब क्या होता है, वापस चुनाव कराने की बात आती है, तो वापस चुनाव वैसे तो हो जाते हैं कि यहाँ पे ना 3 साल लिख रहा है, 3 साल तक खींच सकते हैं। वैसे आज तक भी कहीं भी इतनी बड़ी इमरजेंसी चली नहीं, इमरजेंसी कह रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट रूल चला नहीं 3 साल तक, लेकिन फिर भी राइट तो है। पहली बात तो इसको आप 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगा सकते, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगा सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपको 2 महीने ज़्यादा खींचना है तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजोरिटी का, इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि वो अप्लाई हो गया प्रेसिडेंट रूल, है ना, तो उसको फिर आपको ठीक है, वो 3 साल वाली बातें लिख रही है ना आप, तो फिर उसके बाद सिंपल मेजोरिटी पास हो गया और उसको बढ़ाते 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 आप मैक्सिमम 3 साल तक लगा सकते हो। अगर 3 साल में भी आपको कोई वहाँ की गवर्नमेंट का सोल्यूशन नहीं मिला, है ना, कोई भी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाया, तो आप वापस चुनाव करवाएंगे, है ना, वापस इलेक्शन हो जाता है। वैसे 3 साल तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ नहीं रुकते, पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं, है ना, ऐसे स्टेट्स में। तो यही बात है ना, प्रेसिडेंट रूल लगता रहता है ना। अभी जैसे असम में लगा, राजस्थान में लगने की नौबत थी, एमपी में लगा था जब सरकार अभी गिरी रिसेंटली कमलनाथ जी की, ठीक है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए, तो वहाँ की सरकार गिर गई, वो एमएलए को लेके चले गए वापस। या तो इलेक्शन होते, लेकिन इलेक्शन होने से पहले बीजेपी ने कहा नहीं, हम मेजोरिटी साबित कर देंगे पार्लियामेंट क्या, स्टेट असेंबली में। तो वो लोग आए वहाँ पे और उन्होंने वोटिंग जब हुई तो बीजेपी की मेजोरिटी साबित हो गई, तो वो सरकार बन गई। अगर मान लीजिए वोटिंग होती और किसी की मेजोरिटी नहीं आती, तो प्रेसिडेंट क्या बोल देता कि इस राज्य में वापस चुनाव कराए जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो किसी की मेजोरिटी है ही नहीं, दोनों की सरकारें गिरी हुई, मतलब दोनों की सरकारों के पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फेल हो जाता है स्टेट में जब लगती है। लास्ट आता है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी विथ वो लगती है विथ आपातकाल बोलते हैं इसको। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, जब एक कंट्री को लगता है कि हमारा पैसा पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाता है, ताकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में आप कट करेंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है किसी भी जब तक परिस्थिति कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की नहीं आती, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को कम नहीं कर सकते। अभी कोरोना काल में की गई 30% काटी गई थी पहले महीने, तो गवर्नमेंट ने उसको बोला था कि ये एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी ही माने लोग, है ना, कि हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैसे का बोझ आ गया एकदम से कोरोना के वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो हम 30% का कट कर रहे हैं सैलरी में से। तो ठीक है, लोगों ने भी उसको माना कि हाँ आज के टाइम पे ज़रूरत है। मैं आपको एक बार बताऊं, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी इंडिया में, है ना, कभी जरूरत नहीं पड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की। अभी कोविड की वजह से 30% काटा गया, लेकिन उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित नहीं किया गया, है ना। ये 4 बार लगा है, और ये तो मैंने आपको बताया लगता ही रहता है ना, किसी ना किसी स्टेट में। जैसे लगा सरकार 1-2 वोटों से गिर सकती है, तो वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और प्रेसिडेंट अपना जाके बैठ जाता है, ठीक है, बैठ तो जाता है, मतलब प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों का यूज़ करते हैं। उसके बाद चुनाव करवाना पड़े, चुनाव करवाते हैं, नहीं तो कि कोई ना कोई मेजोरिटी साबित कर देता है, ठीक है। ये लगता रहता है, ये 4 बार लगा, ये आज तक नहीं लगा, है ना, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत पे नहीं लगी, लगनी भी नहीं चाहिए। नहीं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ये हुआ कि मतलब भारत सरकार का खजाना खाली हो चुका है, ये मतलब हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 लाइन ही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, व्हेन द प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट सच सिचुएशन हैव अराइजन विच थ्रेटन इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, then it can declare the financial crisis, ठीक है। अब मेन बात आप याद रखेंगे, आर्टिकल 352 इमरजेंसी का है, 356 प्रेसिडेंट रूल का, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, ये पूरे राष्ट्र पे थोपी जाती है, पूरा देश, है ना, पूरे देश पे लगाई जाती है, ये एक स्टेट पे लगाई जाती है। ये लगती पूरे देश पे, लेकिन आज तक लगी नहीं। ये 4 बार लगी है, इसका कोई नंबर नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कम से कम 1000 बार लग चुकी होगी, है ना, इसका कोई नंबर नहीं पूछेगा। नंबर तो वैसे इसका भी नहीं पूछेंगे क्योंकि है ही नहीं बुक में, वो तो मैंने ठीक है ऐसे आपको लोगों को बता दिया, इसे आज तक नहीं लगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। ये एक सरकार गिर जाती है किसी राज्य में, सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है, उसके वोट्स कम हो जाते हैं, सॉरी सीट्स कम हो जाती हैं, जब लगता है कि हाँ ये माइनॉरिटी में आने वाली है, तो लगती है प्रेसिडेंट रूल। एमरजेंसी, वॉर का खतरा, दंगों का खतरा, इन वजह से लगती है, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी
वित्त आपातकाल, यानी कि जब सरकार को लगता है कि हमारा खजाना खाली हो चुका है तो सरकार लगाती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ चुकी है देश में, अब हम पैसे की कटौती करेंगे लोगों के उसमें से, ठीक है, टैक्स ज़्यादा लेंगे और हो सके तो सैलरी भी कट करेंगे, ठीक है, ये जी होती है। तो ये आप लोगों को पार्ट नंबर 14 इमरजेंसी पावर पूरा हो गया। वाइस प्रेसिडेंट हम लोग पार्ट नंबर 15 से करेंगे। थैंक यू।